बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। हालांकि उसके पास जीवन यापन के लिए केवल थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो उसमें दिन रात मेहनत करता और अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता। रामू का मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म मेहनत और सच्चाई है। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था, बेटा, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान कभी भी मेहनत करने वाले का साथ नहीं छोड़ते। रामू की जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। गांव में बारिश का कोई तय समय नहीं था। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती तो कभी महीनों सूखा पड़ जाता। इस कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती। कई बार रामू और उसका परिवार भूखा सोने पर मजबूर हो जाते। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता और कहता, जो भी होगा भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, मुझे बस मेहनत करते रहना है। गांव में ही श्यामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थी। वो गरीबों का शोषण करता और उनका मजाक उड़ाता। श्यामलाल को अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो रामू को अक्सर ताना मारता और कहता, तुम्हारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? देखो, मेरे पास सब कुछ है और मैं कभी मेहनत नहीं करता। तुम्हें मेरी तरह चालाक बनना चाहिए। रामू श्यामलाल की बातों को नजरअंदाज करता और अपने काम में लगा रहता। वो सोचता था, जो मेहनत करता है वो भगवान का सच्चा भक्त है। मुझे किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब, कुएं और नदियां सूख गई। गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे। रामू की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। वो बहुत परेशान हो गया। श्यामलाल ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। वो रामू के पास गया और बोला, रामू, तुम्हारी जमीन अब किसी काम की नहीं है, इसे मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू मजबूरी में अपनी जमीन श्यामलाल को बेचने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे कुछ समय के लिए ये गांव छोड़कर शहर जाना होगा। वहां जाकर मेहनत करूंगा और अपनी जमीन वापस खरीद लूंगा। रामू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर चला गया। वहां उसने मजदूरी करनी शुरू की। वो सुबह से लेकर रात तक काम करता। कभी ईंट भट्टे पर काम करता तो कभी निर्माण स्थल पर। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और भगवान से प्रार्थना करता कि वो जल्दी से अपनी जमीन वापस खरीद सके। शहर में रहते हुए रामू ने खेती के नए तरीके सीखे। उसने देखा कि आधुनिक उपकरण और नई तकनीकें किस तरह खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। उसने जल संरक्षण और सूखा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी हासिल की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में उसने पर्याप्त पैसा जोड़ लिया। उधर श्यामलाल ने रामू की जमीन पर खेती शुरू की, लेकिन उसने कभी खुद मेहनत नहीं की। वो नौकरों के भरोसे काम छोड़ देता और सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी बाकी जमीनें भी गिरवी रख दी। उसने पैसे के लिए गलत फैसले लिए और उसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। श्यामलाल के खेतों की फसलें खराब हो गई। पानी की कमी और उचित देखभाल के अभाव में उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वो दूसरों से उधार मांगने पर मजबूर हो गया। कुछ साल बाद रामू ने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया। उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी जमीन, जिसे उसने कभी छोड़ा था, अब बंजर पड़ी थी। श्यामलाल ने उसे खराब कर दिया था। रामू ने श्यामलाल से अपनी जमीन वापस खरीद ली। अब रामू ने अपने शहर में सीखे गए नए तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने जल संरक्षण के लिए तालाब खोदा, आधुनिक उपकरणों से खेती शुरू की और जैविक खेती को अपनाया।
कुछ ही सालों में उसकी जमीन हरी भरी हो गई और वो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। श्यामलाल, जो कभी रामू को ताना मारता था, अब गरीब और बेसहारा हो चुका था। वो रामू के पास आया और अपने किए पर पछतावा जताने लगा। उसने कहा, रामू, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, श्यामलाल, भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आप अपने कर्म सुधारेंगे तो आपका जीवन भी बेहतर हो सकता है। मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, भले ही समय कठिन हो। लेकिन अगर हम अपने काम में लगे रहें और धैर्य रखें तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं दूसरों का शोषण करने और लालच में जीने वाले लोग कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते। कर्म का फल एक अटल सत्य है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है।